नमस्कार दोस्तों, और टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं और कहीं से भी कोई न्यूज प्राप्त होती है आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता हूं। ये बात आप सभी ने देखा होगा। न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से कल से ही ये न्यूज वायरल हो रही है और आप सभी के द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही आप सभी को जवाब दिया जाए, क्योंकि ये प्रश्न बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का है। सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। बीपीएससी से रिजल्ट शीट मिलते ही होगी घोषणा। गांधी मैदान में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र देने की होगी घोषणा। 1,70,461 पद के लिए हुई है परीक्षा। लगभग 1,32,000 अभ्यर्थी एक बार में बनेंगे शिक्षक। रिजल्ट के बाद पहले सभी को दी जाएगी ट्रेनिंग और दिसंबर से जनवरी में दिया जा सकता है नियुक्ति पत्र। ये सूत्र का जो है वो कहना है। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही है कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र यदि दिया जाएगा तो फिर दिसंबर और जनवरी में ज्वाइन कैसे होगा, यह भी सोचने वाली बात है। और यदि जनवरी या दिसंबर में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा तो स्वाभाविक है उसी समय फिर नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो यहां पर फिर अक्टूबर और नवंबर 2 महीना आप सभी का कैसे बीतेगा। और यहां पे हम दूसरी बहाली का भी इंतजार कर रहे हैं कि फिर से सरकार बहाली लाने वाली है बीपीएससी के माध्यम से। ये बात आप सभी ने देखा होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बोले थे और अखबार के माध्यम से भी ये न्यूज प्रकाशित हुई थी कि एक और बीपीएससी के माध्यम से बहाली आने वाली है, बीपीएससी पार्ट 2। अब बताइए कि झूठ का भी कोई सीमा होता है भाई। यदि आप दिसंबर और जनवरी में ये जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी पार्ट 1 उसका नियुक्ति पत्र देंगे, तो फिर आप पार्ट 2 कब लाएंगे? क्योंकि आगे तो भाई चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले कैसे दूसरी बहाली होगी? और हम सभी को भ्रमित किया जा रहा है। बीएड वाले जितने भी हमारे साथी हैं उनको भी भ्रमित किया जा रहा है, जहां तक हमें लगता है, क्योंकि कुछ साथी का कॉल मेरे पास में आया है। तो मैंने उनको यही कहा है कि देखिए, सरकार की अपनी नीति है, उसके खिलाफ हम सभी नहीं जा सकते हैं। हम सभी एक सीमा में रहेंगे और सीमा के अंदर ही कार्य करेंगे, और उसमें यदि सफलता मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं। पटना शिक्षा विभाग पहले से तैयारियों में जुटा है। सूत्र, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा गांधी मैदान में, इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग जो है वो पहले से जुटी है। इस खबर को हम कहीं से भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आजकल कोई भी खबर बाहर निकल करके नहीं आ रही है, एकदम से आपके सामने में आ जाती है। तो इसको हम कहीं से भी गलत नहीं कहेंगे। बीपीएससी से रिजल्ट शीट मिलते ही घोषणा होगा सूत्र, इसको भी हम गलत नहीं कहेंगे। सफल शिक्षक को गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र, इसको भी हम गलत नहीं कहेंगे। ये जितने भी बातें हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आपके सामने में पत्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि भाई सब पेज तो यहीं पर है। नियुक्ति पत्र हमको मिल जाएगा, हमको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मामला तो यहां पे फंसी है। सेकेंड प्रोविजनल आंसर की दिया गया है, और मैंने आप सभी से कल ही कहा था कि हो सकता है बीपीएससी फिर से आपत्ति लेगी, और आपत्ति लेगी तो उसका फीस जो है वो रखेगी। तो यहां पर आपने देखा होगा कि एक प्रश्न पे यदि आप आपत्ति करेंगे तो आपको 500 रुपया देना होगा। और यहां पे कुछ महत्वपूर्ण चीज और भी बोला गया है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित मात्र वैसे उम्मीदवार, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिनके द्वारा पूर्व में प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज की गई थी। हमने आपने जो पहले आपत्ति किया था,
से द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर पुनः आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि एक बार आपत्ति किए आप, उसका निराकरण नहीं हुआ, पैसा दीजिएगा तब जाकर के निराकरण होगा या नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये भी लिखा हुआ है यहां पर कि दोबारा द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर पुनः आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। आपको यदि लगता है कि आपका ये प्रश्न जो है गलत है तो फिर से आपत्ति कीजिए। आपको यहां पर ये कहा जा रहा है द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर यदि आपत्ति हो तो, अब एक बार तो आपने सुधार ही नहीं किया तो दूसरी बार आप फिर से आपत्ति मांग रहे हैं, कहीं से उचित लग रहा है क्या? और वो भी 500 रुपया भी देना होगा एक प्रश्न का। आप हमको एक बात बताइए कि भाई गलती कीजिएगा आप और पैसा दे करके उसको सुधार करवाएंगे हम? ये कौन सी संविधान में लिखा हुआ है भाई? लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आजकल दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? क्या हम और आप गलत हैं इसलिए दबाया जा रहा है? आप ही बताइए कि प्रश्न गलती किए बीपीएससी के पदाधिकारी, बीपीएससी के जो प्रश्न बनाने वाले पदाधिकारी होंगे उनकी तरफ से प्रश्न को गलत किया गया और हम उस पर आपत्ति भी मारें और उसके बाद पैसा भी दें और तब होगा भी नहीं, तो भाई ये उचित है? यही प्रश्न आपका कल से है, बार बार आपका प्रश्न आ रहा है, बार बार आपका फोन आ रहा है कि बताइए एक बार जब हम आपत्ति किए उसमें सुधारो नहीं हुआ और दूसरी बार कह रहे हैं कि आप आपत्ति कीजिए और पैसों दीजिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही कहा है आपने। कई साथी तो हमें यह भी बताया है कि गद्य से प्रश्न पूछा गया था, पैसेज से प्रश्न पूछा गया था और वहां पर उत्तर दे दिया है बाहर से। तो हमने सोचा कि भाई पैसेज का प्रश्न है तो पैसेज से ही उत्तर दूंगा, तो लेकिन हमको ये उत्तर पता था, बाहर का उत्तर था। स्वाभाविक है, पैसेज वाला जितने भी प्रश्न होता है, गद्य वाला जितने भी प्रश्न होता है, उसका उत्तर उसी में से ढूंढ के देना होता है, चाहे वो गलत भी हो, लेकिन यदि वहां पर प्रदर्शित किया गया है गद्य में तो वही उत्तर माना जाएगा, बाहर से आप नहीं दे सकते हैं। ये तो आपकी मानसिक क्षमता को जांच करने के लिए गद्य वाला प्रश्न दिया जाता है और उसको भी इन्होंने गलत कर दिया है। बताइए कहां से उचित है भाई? यदि किसी घर में आप हमको बिठा दीजिएगा अब बोलिएगा कुछ बनाने के लिए कि इसी घर के अंदर में आपको मिलेगा ये सब चीजें, तो हम इसी घर से ना ढूंढ के उस काम को करेंगे, बाहर तो आप नहीं जाने दीजिएगा हमको। उसी प्रकार है गद्य वाला प्रश्न, जो गद्य के अंदर में है वही उत्तर दीजिए, नहीं है तो आपने वहां पर यह भी ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कोई नहीं है, तो कैसे आप उसका उत्तर मान लिए? ऐसे ऐसे प्रश्न भी हैं। कई साथी का फोन आता है, बीपीएससी बहुत बड़ा लेवल, सुन के लगता है कि हाँ भाई बीपीएससी का परीक्षा दिए हो, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने जा रहे हो, तब तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जब इस प्रकार का हम देखते हैं तो हमें भी दुख होता है, आपको भी दुख होता है, क्योंकि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहीं खुशी कहीं गम। एक तरफ से हमें यह कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, बहुत खुशी होती है कि बिहार सरकार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देगी, इससे खुशी की बात क्या है? और एक तरफ यहां पर आप बार बार औपबंधिक आंसर की ओएमआर शीट दे ही नहीं रहे हैं और यहां पर हम सभी परेशान हो रहे हैं। कहां से उचित है? ऊपर से फिर पैसा भी मांग रहे हैं कि आप आपत्ति कीजिएगा तो आपको 500 रुपया भी लगेगा। अब बताइए जिसके जेबी में 500 रुपया नहीं है, उसका प्रश्न यदि गलत हो गया है तो क्या उसका प्रश्न सुधार नहीं होगा? गलती तो भाई आपने न किया है, गलती बीपीएससी के पदाधिकारी ने किया है प्रश्न बनाते समय, गलती का शिक्षक अभ्यर्थी ने किया है। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी ने इतना जरूर गलती किया है कि गलत गोला लगा दिया अपने मन से, क्योंकि आपने ऐसा प्रावधान नहीं किया हुआ था। ओएमआर शीट में ही ऐसे प्रावधान कर देते, परीक्षा के दौरान ही वहीं लिख दिया जाता कि यह प्रश्न हमें गलत लग रहा है। इसका कारण यह है साक्ष्य मांगते हैं। अब बताइए गद्य का क्या साक्ष्य होगा भाई? गद्य आपने गलत कर दिया है, आपने बोला है कि गद्य के अंदर से ही उत्तर ढूंढ के देने के लिए, गद्य में आपका उत्तर है नहीं, तो क्या उसका साक्ष्य क्या होगा? तो कहीं ना कहीं से जो हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी
पूरी तरह से आशान्वित थे कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया आई है, जो इसमें हमारे साथी पढ़ेंगे और पढ़ने में तेज होंगे या अपने आप को मेहनत करेंगे वही निकलेंगे, फर्जीवाड़ा यहाँ कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर वो उनको भी अब शंका होने लग गया है कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। मैंने कई वीडियो बनाया है इस पर ओएमआर शीट को लेकर के कि बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय और बीपीएससी के पदाधिकारी यदि हमें सुन रहे हो तो आप जल्द से जल्द जैसे ही आंसर की जारी किए वैसे ओएमआर शीट भी आपको जारी कर देना चाहिए था। आपके सामने उदाहरण है सीटेट का परीक्षा, 20 लाख लोगों का ओएमआर शीट एक साथ में दिया गया आंसर की के साथ, और आपत्ति अब लिया जा रहा है। तब आपत्ति में भी थोड़ा सा वो लगता है कि चलो भाई पैसा दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ये वाला प्रश्न क्या है गलत कर रहे हैं आप, इस पे हमें 500 रुपया खर्च भी कर रहे हैं। अभी तो हमको भी नहीं पता है कि सही में हमने यही गोला लगाया कि नहीं लगाया। यदि इतना ही विद्वान होता बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी या देश के शिक्षक अभ्यर्थी तो कालिदास ही बन जाता। चलिए जो भी है, आप सभी का प्रश्न था रात से कि क्या सर नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में मिलेगी। अभी तो रिजल्टों ने आया है तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र कहां से मिलेगी। कई साथी हमारे कह रहे थे क्या सर बीपीएससी पार्ट 2 भी आने वाली है, अब कैसा फॉर्म में लगेगा, और कोई बीपीएससी पार्ट 2 आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता चल रहा है। जब नियुक्ति पत्र जनवरी तक दिया जाएगा तो पार्ट 2 कैसे आ जाएगा जी, जब तक रिक्ति का आकलन नहीं होगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को पहले से भी भ्रमित किया गया है, अब भी भ्रमित किया जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये बिहार का इतिहास कहता है। बस आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। और एकजुटता का भी यहां पर परिचय आपको देना होगा। जब हम सभी एकजुट रहेंगे तभी हमारी बातों को सुना जाएगा। ये बिहार का इतिहास है।